सर ये मेरे बेटे क्रिश और करण के जूते हैं सर। हेलो, अपने बच्चे की सलामती नहीं चाहिए क्या? मेरी बात सुन, ऊपर से ऑर्डर है, 1 करोड़ 80 लाख नहीं मिला तो बच्चों को ही मार दूंगा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ हरीश? किसका फोन था? किडनैपर का फोन। इससे पैसे मांगने के लिए कॉल किया था। सब इंस्पेक्टर को फोन करो, उनको कहो कि कॉलर की लोकेशन गाजियाबाद मेरठ हाईवे के पास ही है। 1 मिनट, उसी नंबर से फोन आया। हेलो, देखो मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरीश गोयल। तुम किडनैपर के साथ हो ना? किडनैपर? देखिए भाई साहब, एक आदमी ने मेरा फोन लेकर आपको फोन किया, मुझे शक हुआ, तभी मैंने आपको कॉल बैक कर लिया। अभी वो आदमी कहाँ है? वो आदमी मेरी नज़र के सामने से निकल गया, लेकिन हाँ मैंने उनका फोटो खींच लिया था। सर यही था वो आदमी। ये फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट करवाओ और देखो कोई लीड मिलती है क्या। और शुरुआत वैदपुरा से करो, क्योंकि दोनों बच्चों के जूते और केदारनाथ जी की लाशें में वहीं से मिले थे। ओके सर। बेटा आपने इस आदमी को कहीं देखा क्या? हाँ, मैंने कमला दीदी को इस आदमी के साथ खेत में जाते हुए देखा था। कमला का इस आदमी से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन हमें गाजियाबाद पुलिस से शेयर करनी चाहिए। सर क्रिश और करण को किडनैपर एक और मर्डर केस में सस्पेक्ट है। वैदपुरा पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसका मतलब किडनैपर्स का वैदपुरा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहीं पर हमें केदारनाथ की लाश मिली है। सर हो सकता है केदारनाथ जी का मर्डरर यही आदमी हो। ये जो कोई भी है, इसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर क्रिश और करण के किडनैपर ने जिस एरिया से फ़ोन किया था उस एरिया में एक पेट्रोल पंप भी है, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई। सर देखिए वो गाड़ी जिसमें बच्चों की किडनैपिंग हुई थी। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसकी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा गाड़ी किस तरफ जा रही थी। और पेट्रोलिंग पुलिस और हाईवे पुलिस को अलर्ट करो। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मदद से हमें किडनैपर्स की गाड़ी के बारे में पता चला। सच बता, तूने अपनी बीवी को मारा? साहब मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा साहब। मैं 3 दिन पहले घर से निकला था तो मेरी बीवी घर में थी, बेटियां बाहर गई हुई थी। कहाँ जल्दी सवारी? मैं खाने? क्या घर है? बाप कहीं जाता है, बेटियां कहीं जाती हैं। किसी को जिंदगी संवारने की कुछ पड़ी नहीं है। उस समय जो मैं संगीत बार में गया उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप चाहे तो बार के मालिक से पूछ लीजिए। सर ये मुझे संगीत बार के पीछे वाली सड़क पर पड़ा मिला था। बाद में बार के मालिक ने बताया कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। इसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड निकालो, पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहा है झूठ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सोची समझी साजिश के तहत अपने बीवी बच्चों को मारा और अब नाटक कर रहा है? एक बार इसकी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए सब साफ हो जाएगा। तब तक इसकी बेटी का फोन सर्वेलेंस पे डालो और इसे यही रखो। हमने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद किडनैपर्स ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब यह केस केवल किडनैपिंग का ही नहीं था, बल्कि 3 मर्डर से जुड़ा हुआ था। हमें हर हाल में इन दरिंदों को पकड़ना था। बच्चों की मिलने की उम्मीद टूटने के बाद मां बाप का हाल बहुत बुरा था। उधर वैदपुरा पुलिस कमला के कातिलों को अभी भी ढूंढ रही थी।
इधर राधिका के मर्डर केस में राधिका के पति मोहन को अभी भी हमने जेल में रखा हुआ था, लेकिन राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। शायद यही हमारे केस का एक टर्निंग पॉइंट था। सर, हाँ सर ये रही राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ड्रग की ओवरडोज से मौत। सर ये कोई ऐसी वैसी ड्रग्स नहीं, इंस्टेंट किलर ड्रग्स। ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलती है। राइट सर। सर ड्रग पेडलर्स इसका स्मॉल डोसेज ड्रग एडिक्ट्स को बेचते हैं। कमाल की बात है, इतनी महंगी ड्रग्स राधिका के पास कैसे आई? सर मैंने आसपास भी पता किया, राधिका के घर में पैसों की तंगी भी थी। एक काम कर, राधिका के घर पर नजर रखो। इस फैमिली का जुर्म से कुछ ना कुछ तो लेना देना है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। राइट सर। गुड्डो, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? राधिका की बेटी रागिनी तुम्हारे साथ काम करती थी? हाँ, शालिनी दीदी हमेशा उनके साथ ही रहती थी। तुम इतनी सी उम्र में रागिनी के साथ क्या काम करते हो? सर ये लड़का एरिया का नंबर 1 ड्रग पेडलर है। इसका मतलब राधिका की बेटी ड्रग पेडलर थी। अरुण, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई हो, जो रागिनी ने उसे लाके दिया और गलती से राधिका उसके ओवरडोज से मर गई हो सकता है सर। कहाँ हैं दोनों अब? अरे नहीं पता साहब, उनका फोन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए तो उनके घर के चक्कर लगा रहा था। और ये भाई साहब मिल गए। ये रागिनी और शालिनी के फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो पता चल जाएगा कि राधिका का मर्डर कौन है, और राधिका सिंह के घर जाकर छानबीन करो, देखो कोई ड्रग्स मिलते हैं कि नहीं। अगर ड्रग्स मिलते हैं तो केस में और क्लैरिटी आएगी। ओके सर? बेटा यहाँ बैठो, यहाँ आराम से। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत इंटेलिजेंट है। तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे ये ड्रग्स के धंधे में क्यों लगे हुए? देखो ये धंधा छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ अफजल बोलो, क्या खबर है? क्या कमला के देवर महेश का पता चल गया? ठीक है, हम अभी आते हैं। सलाम साहब, महेश उधर पुराने पुल के नीचे बैठा है। ये सोचा साहब कि भाई के घर पे ना होने का मैं नाजायज फायदा उठाता था, कमला के साथ जोर जबरदस्ती करता था। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन माँ कसम मैंने कमला को नहीं मारा साहब। तुम्हें क्या किया क्या नहीं किया वो हम पता लगाएंगे। तू इस वक्त हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक हम केस की तह तक नहीं पहुंच जाते तू नहीं थाने में रहेगा, समझा? साहब हमको छोड़ दो साहब। सर
सर, राधिका के घर से कोई ड्रग्स तो नहीं मिले, लेकिन ये काफ़ी सारे पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क मिले। चलो। इस राधिका के मर्डर केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है। इस मोहन को लेके आना। सर, पहले के वीडियोस में देख के लग रहा है कि राधिका किसी के साथ बेमन से संबंध बना रही है और आगे वो काफ़ी नॉर्मल दिख रही है। लेकिन रागिनी की वीडियोस में देख के लग रहा है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। सर, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये सब क्या है साहब? किसने मेरी बीवी बेटी के साथ ये किया है? मुझे बताइए साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ साहब, मुझे पकड़ के कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे साहब। ये रागिनी या शालिनी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। कोशिश जारी है सर, सभी के फोन सर्वेलेंस पे लगे हुए हैं। सर, तो जो राधिका सिंह की बेटी रागिनी सिंह का नंबर हमने सर्विलेंस पर डाला था, वो एक्टिवेट हुआ है। गाजियाबाद मेरठ के हाईवे के आसपास की लोकेशन बता रहा है। अरुण, लोकेशन को जल्द से जल्द ट्रेस कर और अलर्ट है। बस यहाँ रखो। देखो, हम जानते हैं तुम दोनों ड्रग पेडलर्स हो और बहुत महंगी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई है। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, हमें सच सच बता दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बोलो। ठीक है, हम आपको सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी जान खतरे में है। अब बताओ। आपको पता है सर, मेरी माँ किसी के साथ सोती थी और मुझे भी सुलाती थी और मेरी बहन को भी सुलाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने ड्रग पेडलिंग का काम शुरू किया ताकि मेरी बहन को किसी के साथ सोना ना पड़े। लेकिन मेरी माँ को फिर भी तसल्ली नहीं मिली। ये ड्रग्स बेचने से सारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। तेरी बहन को मेरी और तेरी तरह सोना होगा, समझी? इसीलिए मैंने मेरी माँ को अल्कोहल में हाई डोसेज ऑफ ड्रग मिलाकर मार दिया। तुम्हारी माँ शालिनी के साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी? 3 साल पहले मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी, बस तभी से हमारी दुनिया भी जल गई। लेकिन उस बीच में माँ किसी के संपर्क में आई थी और उसने हमारे जीवन में रौनक वापस लाने का बस एक ही तरीका बताया, शारीरिक संबंध। माँ उसकी बातों में आ गई। कौन था बाद में? सर्कुलेट की हुई फोटोज की मदद से हमें कृष और करण के किडनैपर्स का पता चल गया। तूने ही बच्चों की किडनैपिंग की थी और केदारनाथ को मारा था, है ना? सर, मैं मानता हूँ कि मैंने बच्चों की किडनैपिंग की, लेकिन मैंने केदारनाथ को नहीं मारा सर। वो तो जब अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई। झूठ मत बोल।
केदारनाथ जी जब फिरौती की रकम तेरे पास लेके आए थे, तूने फिरौती की रकम ली, उन्हें मारा और वहां से फरार हो गए, है ना? सर अगर मैंने मारा होता तो 20 लाख रुपए मेरे पास से मिलते नहीं सर। मैंने नहीं मारा। फिर किससे मारा? सर केदारनाथ को मैंने नहीं मारा, लेकिन दोनों बच्चे को मैंने मारा, क्योंकि वो हमें पहचानते थे और किडनैपिंग से पहले 2 बार हमें रेकी के लिए सामान देकर भेजा गया था। तूने फिरौती की रकम दी और फिर भी बच्चों को मार दिया, किसके कहने पे किया ऐसा? कल्याण हो, क्या समस्या है बालक? बाबा मेरी कार खो गई। राजनाथ जी गुरुजी। बेटा मटका लाओ। ढूंढो इसमें। हाँ बाबा, यही मॉडल था मेरी कार का। यहां मिल गई तो घर पे भी मिल जाएगी, लेकिन कार से इतना मोह है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या बाबा? शाम को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आइए। जी बाबा। और किसी को कोई समस्या? प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा, हमारी शादी नहीं हो पा रही बाबा, कोई उपाय कर दीजिए बाबा। और आप? बाबा हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है। ये औषधि स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाई है। इसे अभी के अभी खाना है आप लोगों को। इसके बाद हम ईश्वर का आवाहन करेंगे और एक प्रयोग करेंगे। राजनाथ, इन सबको अंदर लेके आओ बेटा। सबने दवा खा ली है, अब आप सब अपने अपने वस्त्र उतार दीजिए। सोचने और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब अपने जन्म के वस्त्र में आ जाइए। मैं स्वयं अपने जन्म के वस्त्र में प्रकट हो जाऊंगा। तुम हमारे साथ आओ, शर्माओ नहीं, आओ। राकेश सर को इन्फॉर्म करो। सर सही समय है रेड मारने का, आ जाइए। ड्रग्स खिलाकर लोगों के साथ सेक्स करके उनकी समस्या का समाधान करता है। ले चलो इसे भी। चल। हाँ, मैं ही पहले राधिका के साथ सोया, फिर रागिनी के साथ, फिर शालिनी के साथ सोना चाहता था, लेकिन रागिनी को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उन दोनों बहनों को ड्रग पेडलर बना दिया। जी टिफिन। खाना पूरा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो राधिका मेरी बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए मैं उस पर दबाव बनाए रहता था ताकि वो शालिनी को मेरे साथ सुला दे। लेकिन रागिनी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी मां को मार डाला। मूर्ख! अरे सोने से ही तो सृष्टि की रचना हुई है और सबका भला। तूने सिंह परिवार को भी खूब लूटा है ना? जैसी जाकी भावना वैसो वाको फल।
वो लोग हमारे अंधविश्वास में खुद को लुटवाना चाहते थे, तो हम क्यों नहीं मजा लूटते? इसे जगत से कह के बच्चों की किडनैपिंग करवाई? मैंने कहाँ करवाई सर? केदारनाथ जी की बेटी साक्षी को कोई बच्चा नहीं था और हरीश और कौशल्या के 2 बच्चे थे। उन्होंने एक बच्चा मांगा था, हरीश ने देने से मना कर दिया, लेकिन केदारनाथ जी उनके बच्चे के लिए मरे जा रहे थे। तो तू कहना चाहता है कि केदारनाथ जी जानते थे कि बच्चों की किडनैपिंग होने वाली? बिल्कुल, मैंने ही तो आइडिया दिया था। क्या? किडनैपिंग से साक्षी को बच्चा कैसे मिल जाता? किडनैपिंग होता तो हरीश और कौशल्या डर जाते, फिर मैं उनसे कहता कि एक बच्चा दे दो और वो दे देते। केदारनाथ जी तुझ जैसे ढोंगी पर विश्वास क्यों कर रहे थे? ढोंगी नहीं सर, बाजीगर, जादूगर, अमर अकबर सब हम ही तो हैं। और तू कौन है बे? एंथनी, आगे बता क्या हुआ? फिर हमने जगत का इस्तेमाल करके केश और करण की किडनैपिंग करवाई और बात 20 लाख में तय हुई थी। तभी केदारनाथ 20 लाख की नेगोशिएशन करवा रहा था हरीश से। लेकिन मैंने सोचा इतने बड़े आदमी से 20 लाख रुपया मांगना उनका अपमान होता। फिर मैंने राजनाथ से कहा फिरौती की रकम 2 करोड़ कर दो। और 2 करोड़ मांगने पर केदारनाथ मुझसे लड़ने चला आया। 20 लाख में बात हुई थी तुम्हारे पापा से, 2 करोड़ क्यों मांग रहे हो? डील कैंसिल। लाओ बच्चों को, कहाँ छुपा है? 2 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं। 2 करोड़ चाहिए? दिलवाता हूँ पुलिस से। तो तेरे बाबा को दिलाता हूँ 2 करोड़। तो फिर कमला को किसने मारा? मैं 3 महीने के पेट से हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मैं तो सेफ्टी यूज करता हूँ, तो फिर बच्चा कैसे? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। कमला, ये क्या बोल रही हो तुम? बच्चा मेरा नहीं मतलब? धोखेबाज थी वो, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अगर तू उसे सुन लेता तो तुझे पता चल जाता कि वो झूठ नहीं सच बोल रही थी। महेश उसका शारीरिक शोषण करता था। मैंने कमला को पाने की चाहत में बच्चों की किडनैपिंग की और कमला को ही मार दिया। क्या मतलब? कमला के साथ घर बसाने का सपना पूरा करने के लिए तुम्हें कृष और करण की किडनैपिंग करनी होगी। जब तूने कमला को मार ही दिया था तो बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तो छोड़ देता। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मूर्ख, तुमने एक हत्या की है और पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर। तेरी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तुझे अंदाजा भी है? ये जो बाबागिरी का धंधा है ना, ऐसा है साहब कि लोग हाथ जोड़कर पैसा देते हैं और महिलाएं पैर छूकर खुद को अर्पण कर देती हैं। हाथ पांव मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाथ जोड़कर तुझे इतने सारे पैसे मिल जाते थे, फिर 2 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी तुझे? ऑस्ट्रेलिया में आश्रम बनवाना चाहता हूँ। तेरे बेटे दिनों की रोचक बातें हमें भी पता है। रोहित आनंद उर्फ जीवानंद, तू जेल से भागा हुआ एक अपराधी है। बिहार में 3 मर्डर केसेस और 1 रेप केस दर्ज है तेरे खिलाफ। अब मैं एक ऐसा केस बनाऊंगा जिससे तुझे सीधे फांसी होगी। धरती पे अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझे? आए दिन लोग अपने फायदे नुकसान के चक्कर में, अंधश्रद्धा के चक्कर में अपराध का शिकार होते हैं। जीव आनंद जैसे लोग ना ही सिर्फ अपनी दुकान आसानी से चलाते हैं, बल्कि लोगों को शोषित भी करते हैं। इतने बड़े व्यापारी परिवार से होने के बावजूद केदारनाथ जी को अंधश्रद्धा ले डूबी। उन्होंने किसी भी दस्तक पर ध्यान नहीं दी और यही हाल हुआ राधिका का भी। लेकिन राधिका ने अपने ऊपर हो रही शोषण की दस्तक को ना समझकर उसे अपनी बेटी को सौंप दिया। जगत ने बिना सोचे समझे एक के बाद एक अपराध किए। पहले बच्चों की किडनैपिंग, फिर फिरौती का कॉल और फिर कमला का मर्डर। किसी भी बाबा या तांत्रिक के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी मुश्किलों को आसान कर सके। इसकी चाबी सिर्फ आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। सर,
रोज की तरह मैं अपने बच्चों को स्कूल पिकअप करने के लिए गई थी। हमने से एक गाड़ी आई और उनको उठाकर लेके गई। वो गाड़ी का नंबर देखा आपने? नहीं सर। किसी से दुश्मनी या किसी से झगड़ा हुआ था आप लोगों का? नहीं सर। भाभी आप लोगों का परिचय? सर मैं आनंद मित्तल, ये मेरी पत्नी और हरीश की बहन साक्षी मित्तल। मैं हरीश का जीजा हूँ। ठीक है, आप बच्चों की डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए। सर मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें लेके जाइए। कौशल्या, कृष और करण के स्कूल के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज चेक करो और पता करो कि ये किडनैपर्स किस गाड़ी में आए थे। सर, उस गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी का मॉडल टाइप क्या था। एक बार गाड़ी मिल जाएगी ना तो बच्चे भी मिल जाएंगे। और इन गोयल्स के सर्कल के बारे में पता करो। देखो, इनका कोई दुश्मन तो नहीं है जो बच्चों की किडनैपिंग करवा सकता है। अच्छा लहरिया, तो इस दीवार के ऊपर अपना नाम लिख दे और तारीख, और उसके नीचे ना 4 डंडे खींच देना। पर तू कैसे लिखेगी? तेरा तो पहली बार है ना। मैं कर देती हूँ। लेकिन ये किस लिए भाभी? ये निशानी रहेगा कि तू महीना मंदिर आई थी और गांव की परंपरा का पालन किया था।